Good morning, everyone. Welcome to all of Narayana Institute. Dear student, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our second part. ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. इसके पहले वाली पार्ट में हमने 5 पैराग्राफ यानी 5 पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लिया था. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें. और आज हम बचे हुए जो हमारे पैराग्राफ्स हैं इसे कवर करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 9, 10th, 11th फिर 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप यूपीएमपी बिहार फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएँ, क्योंकि नारायणा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर आपकी जो इंग्लिश की संपूर्ण कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, आपकी बुक की भी तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ जो ग्रामर की स्पेशल टॉपिक्स हैं उन सभी को डिटेल पढ़ाया जाता है बिल्कुल अच्छे से. तो तुरंत बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करिए. आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का. लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. देखिए यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 6 है इसे बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग. प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डाउट ना बचे. एट द एज ऑफ 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और अपने इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. एक उस्ताद फैयाज़ खान थे, उन्होंने इस छोटे से व्यक्ति यानी छोटे से युवा व्यक्ति के पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन परिश्रम करो बच्चे, अच्छे से मेहनत करो, तुम जरूर सफल होगे. विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और इसी के साथ 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, कैम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक. तब बिस्मिल्लाह खान को इसके लिए एक बड़ा अवसर मिला. He soon became an often heard शहनाई player on the radio, और वो बन गए अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में रेडियो पर. ठीक, आइए समझते हैं पैराग्राफ नंबर 7 को. When India gained independence on 15th अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने इस राष्ट्र को यानी भारत को ग्रीट किया, अभिवादन किया शहनाई बजाकर. ही poured his heart out into राग काफ़ी, यानी उन्होंने अपने इस हृदय को उड़ेल दिया राग काफ़ी राग बजाकर. फ्रॉम द रेड फोर्ट, यानी रेड फोर्ट से, टू एन ऑडियंस व्हिच इंक्लूडेड, अपने श्रोताओं के सामने जिनमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपने एक ऐसे भाषण को दिया जिसका नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यानी भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण उन्होंने दिया. किसने दिया? ये दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण, ठीक, या जो स्पीच था किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था. ठीक, 15 अगस्त को. अब यहाँ पर समझते हैं पैराग्राफ नंबर 8 को बहुत ही डिटेल्ड. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से यादगार परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन किए हैं भारत में भी और विदेशों में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान. उनकी जो पहली ट्रिप थी विदेश वाली, वो पहली ट्रिप थी अफगानिस्तान के लिए. वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, जहाँ पर जो किंग जाहिर शाह थे अफगानिस्तान के शासक, वो मोहित हो गए थे, बहुत ही आकर्षित हो गए थे, खुश हो गए थे इस जो माइस्ट्रो है, जो वादक था, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स. और इतना मोहित हो गए थे, इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने इन्हें उपहार स्वरूप दिया था प्राइसलेस यानी अमूल्य पर्शियन कार्पेट्स यानी पर्शियन गलीचे एंड अदर सोवेनियर्स और अन्य कीमती उपहार.
The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah music. केवल अफगानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की इस म्यूजिक से मोहित हुए थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। बल्कि इसके अलावा जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी इनके इस म्यूज़िक से बहुत ही इम्प्रेस यानी बहुत ही प्रसन्न हुए थे। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, एक त्यौहार पर बिस्मिल्लाह के इस वादन को सुनकर, दैट ही नेम्ड आ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, इसके बाद उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही क्या रख दिया, गूंज उठी शहनाई। ठीक, यानी उन्होंने एक फिल्म ही बना डाली इसके ऊपर जिसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई। राइट, यहाँ पर देखिए द, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। और जो फिल्म उन्होंने बनाई, द फिल्म वॉज अ हिट, ये जो फिल्म थी ये क्या हुई, बहुत ही हिट हुई। राइट, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान के जो कंपोजिशन है यानी गीत रचना है उनमें से एक का क्या नाम है, दिल का खिलौना है टूट गया। ठीक, टर्न आउट टू बी आ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, जो कि क्या बना, एक नेशन वाइड यानी देश व्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाला सॉन्ग जिसका क्या नाम था, दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया, सॉरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये गीत था जिसने देशव्यापी रिकॉर्ड तोड़ा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, और इस बड़ी जो सफलता है इस विश्वव्यापी संसार में, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। ठीक, जो बिस्मिल्लाह खान का जो योगदान है फिल्म में वो बहुत ही सीमित रहा। ठीक, केवल 2 रहा, जिनमें से एक शामिल था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और एक था विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना। ठीक, जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। जो बिस्मिल्लाह खान हैं ये कहते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म, कि मुझे ये जो कृत्रिमता है और जो गौरव है ऑफ दिस फिल्म वर्ल्ड का, ठीक, ये उन्हें ज़्यादा नहीं भाता है। ही सेज विथ एम्फसाइजेस, वो जोर देकर इसे कहते हैं। पैराग्राफ नंबर जो 9 है इसे समझते हैं आप लोग। अवार्ड एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जो ये अवार्ड थे, पुरस्कार थे और जो पहचान थी, प्रसिद्धि थी, वो बहुत ही बड़े रूप में और तेजी के साथ आ रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान वो पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें आमंत्रित किया गया परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और उन्होंने जो विश्व की प्रदर्शनी थी मॉन्ट्रियल में उसमें भी हिस्सा लिया। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड के मेले में भी। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, और ये विश्वव्यापी रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने अधिक फेमस हो गए कि तेहरान में एक वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, एक ऑडिटोरियम का नाम ही इनके नाम पर रख दिया गया जिसका नाम था ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके नाम पर ही इस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया। राइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपके बचे हुए पैराग्राफ्स हैं वो हम कल की वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और करते रहें तैयारियाँ। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए।
ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 7 o'clock पर होती हैं, तो पर डे क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।